क्या सरकार से सवाल पूछना देश का अपमान है? क्या किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना करना पूरे राज्य, पूरे देश को बदनाम करना होता है? या फिर लोकतंत्र में सरकार और देश दो बिल्कुल अलग अवधारणाएं हैं? आइए इसका जवाब राजनीति नहीं बल्कि संविधान से खोजते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद यादव। महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक बयान इन दिनों काफी चर्चा में है। मुंबई पुणे मिसिंग लिंक परियोजना पर हुए भूस्खलन के बाद विपक्ष और सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना हुई। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ लोग पैसे लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ गालियां दे रहे हैं, और अगर कोई महाराष्ट्र का अपमान करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यह बयान राजनीतिक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इस बहस से कहीं बड़ा सवाल है, क्या सरकार, राज्य और देश एक ही चीज है? अगर नहीं तो इनके बीच की रेखा कहां खिंचती है? इसका उत्तर किसी राजनीतिक दल के पास नहीं बल्कि भारतीय संविधान के पास है। सबसे पहले एक मूल सिद्धांत समझिए। राजनीति विज्ञान के अनुसार किसी भी आधुनिक राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इन चारों में सरकार केवल एक तत्व है, पूरा राज्य नहीं। यानी सरकार बदल सकती है लेकिन राज्य बना रहता है। अब संविधान की ओर आइए। भारतीय संविधान की पहली पंक्ति है, हम भारत के लोग। यही 4 शब्द बताते हैं कि इस देश की अंतिम और सर्वोच्च शक्ति किसी सरकार में नहीं बल्कि भारत की जनता में निहित है। जनता सरकार बनाती है, जनता सरकार बदलती है, और सरकार संविधान के अधीन रहकर जनता की ओर से शासन चलाती है। अब अनुच्छेद 12 को समझिए। यह संविधान में राज्य की परिभाषा देता है। इसके अनुसार राज्य में भारत सरकार, राज्य सरकारें, संसद, विधानमंडल, स्थानीय निकाय और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल हैं। यानी संविधान सरकार को अधिकार तो देता है, लेकिन उसी संविधान के भीतर उसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए बाध्य भी करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19(1)(a) की। यह हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) इस अधिकार पर कुछ युक्त संगत सीमाएं भी निर्धारित करता है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि या हिंसा भड़काने जैसी परिस्थितियां। लेकिन इन सीमाओं के भीतर रहते हुए किसी सरकारी नीति, किसी परियोजना या किसी प्रशासनिक निर्णय पर सवाल उठाना केवल अधिकार ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। इसलिए संसद में विपक्ष सवाल पूछता है, इसलिए पत्रकार सरकार से जवाब मांगते हैं, इसलिए अदालतें सरकार के फैसलों की संवैधानिक समीक्षा करती हैं, और इसलिए जनता चुनाव में सरकार का मूल्यांकन भी करती है। अगर सरकार से सवाल पूछना ही देश या राज्य का अपमान होता तो लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था ही बेईमानी हो जाती। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, महाराष्ट्र क्या है? क्या सिर्फ उसकी सरकार? नहीं, महाराष्ट्र उसकी जनता है, उसका इतिहास है, उसकी भाषा है, उसकी संस्कृति है, उसकी संस्थाएं हैं, उसकी धरती है।